गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से मैं 12th क्लास के भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन लेकर के नहीं आया हूं, बल्कि एक कॉन्सेप्ट के क्लास लेकर के आया हूं। प्रत्येक दिन में ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन लेकर के आता था, लेकिन थोड़ा सा आज मैं इसी ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का वीडियो लेकर के आ गया हूँ। तो थोड़ा सा वो आप सीख लीजिए जो गॉसियस लॉ से रिलेटेड है, गॉसियस लॉ से संबंधित है, गॉस के नियम से संबंधित है। तो उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, एक मैं लेता हूँ खोखला गोला, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आते हैं जो कन्फ्यूजन करता है छात्रों को। एक लेता हूँ खोखला गोला, ठीक है। एक लेता हूँ ठोस गोला, ठीक है। और एक और लेता हूँ मैं ठोस गोला, ठीक है। आप जानते हैं कि गॉसियस लॉ जो होता है वह बंद सरफेस के लिए ही लागू होता है। तो इसको हम चालक रखते हैं ठोस गोला में, और इसमें क्या लिख रखते हैं, अचालक लेते हैं, ठीक है। दोनों है ठोस गोला, लेकिन एक चालक है एक अचालक है। तो यहाँ पर देखिए कि यदि आवेश को अगर बाहर रखा जाए, ठीक है, ये खोखला गोला है, ठीक। आवेश को यदि बाहर रखा जाए, जो क्यू आवेश है उसको यदि खोखला गोला के बाहर रखा जाए, मान लिया जाए कि यह एक खोखला गोला है, तो इस खोखला गोला से यदि बाहर रखा जाए, यह है रेडियस, ठीक है। ये मान लिया जाए कि छोटा ये रेडियस है जो पूरा वृत्त के परिधि को टच नहीं करता हो। तो अगर मान लिया जाए कि आवेश को इस जो चित्र दिखाई दे रहा है, मतलब ये बंद पृष्ठ है, इससे बाहर रखा जाए, तो बाहर रखा जाता है तो फ्लक्स तो शून्य होता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना उत्पन्न होगा, तो इस पॉइंट चार्ज के लिए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो उत्पन्न होंगे नहीं मित्र, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो उत्पन्न होंगे। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर उत्पन्न हो जाएंगे, तो चाहे यह ठोस गोला रहे, चाहे यह खोखला गोला रहे, चाहे यह चालक रहे, चाहे चालक रहे, यह गोला जैसे भी रहे, आवेश तो बाहर है, तो बाहर है, तो इस बाहर के कारण उत्पन्न हो रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यदि आपसे पूछ लेता है कि यदि आवेश को बाहर रखा जाए तो खोखला गोला में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना उत्पन्न होगा, तो आप सीधी सी जवाब दीजिएगा कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर उत्पन्न होगा। इसके लिए भी क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया, समझे, ठीक है। क्योंकि क्यू को बाहर रखा गया है, तो इस गोला से मतलब नहीं है, इसके लिए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर रखने पर तो इतना आने ही नहीं, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए तो इतना होता ही है। अब देखिए, मैं यदि इसको हम पृष्ठ पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, पृष्ठ पर, यदि जैसे हम सरफेस पर रखते हैं मित्रों, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाए। तो सरफेस पर जैसे ही रखते हैं मित्र, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह तो सरफेस के लिए ही तो होता है, सरफेस से ही ना विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होता है वह सरफेस के लंबवत गुजरता है ना। तो सरफेस पर मैक्सिमम होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या होता है, मैक्सिमम होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सरफेस पर ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही सरफेस से बढ़ने लगता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, कमने लगता है। क्योंकि क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है मित्र, आर का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो आर जितना ही बढ़ेगा मित्रों, तो क्या हो जाएगा, ई उतना ही कमेगा। तो आप जितना ही बाहर बढ़ाते चले जाइएगा उतना ही क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कमता चला जाएगा, है ना। चलिए, तो अब देखिए, तो पृष्ठ पर जो बात है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। तो पृष्ठ पर भी यदि आपको पूछता है, चाहे ठोस गोला के पूछ रहा हो, ठीक है, चाहे ठोस गोला को पूछता हो, चाहे आपको खोखला गोला के लिए पूछता हो, या ठोस गोला चालक हो या ठोस गोला चालक हो, उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा पृष्ठ पर वह E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब बात रही जहाँ तक अंदर की, ठीक है। यदि आवेश को हम अंदर रखते हैं, ठीक है, तो खोखला गोला के अंदर यदि आवेश को रखेंगे मित्र, तो खोखला एक गोला है भाई, गोला कैसा है, खोखला है, खोखला गोला है तो अंदर तो मास नहीं है ना मित्र,
और आवेश को रखने के लिए मास की ज़रूरत पड़ता है, मतलब द्रव्यमान की ज़रूरत पड़ता है। अगर द्रव्यमान नहीं है तो यह फैक्ट बात है कि आवेश भी नहीं होगा, ये गांठ बांध लीजिए। बिना मास का आवेश हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दुनिया के कोई भी चीज़ पदार्थ हो, अगर मास है तो उस पर आवेश उत्पन्न रहेंगे। तो खोखला गोला के अंदर आवेश कैसे उत्पन्न हो सकता है मित्र? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे उत्पन्न हो सकता है? क्योंकि उसमें तो आवेश रह ही नहीं सकता। मास के अंदर आवेश क्या रह सकता है? नहीं रह सकता। तो इसलिए क्या हो जाएगा मित्रों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 0 हो जाएगा। और बात रही जहाँ तक ठोस गोला में चालक के लिए, तो ठोस तो गोला है मित्र, खोखला में तो मास रह ही नहीं सकता। मास पर जैसे आवेश तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि है ही नहीं। ठोस गोला के अंदर कुछ रहेगा तब ना, मास रहेगा तब तो आवेश रहेगा, और आवेश रहता तब ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होता। और इसमें मास है ही नहीं ठोस गोला के अंदर मित्र, तो क्या हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उत्पन्न नहीं हो पाएगा और 0 हो जाएगा। और अगर ठोस गोला में चालक के लिए बात किया जाए मित्र, तो आप आवेश को यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, आवेश को कहाँ चला जाएगा? वह बिल्कुल सरफेस पर चला जाता है आवेश। ठीक है, आप जहाँ भी रखिए सरफेस पर बिल्कुल चला जाएगा। और जैसे ही ये सरफेस पर चला जाता है मित्र, तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसका तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होता ही है। तो सरफेस के लिए तो क्या अपन r² होता है, लेकिन यह पूछ रहा है अंदर मित्र, तो अंदर थोड़े ना रहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अंदर नहीं रहेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा मित्रों? 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आवेश हमने तो अंदर रखा, लेकिन ये चालक था, तो इसका तो परिणाम भुगतना पड़ेगा ना। ये चालक क्यों है? इसका परिणाम भुगतना पड़ा कि जो भी चार्ज हमने अंदर रखा वो तो चला गया सरफेस पर। ठीक है, तो सरफेस पर चला गया तो उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या अपन r² होता है। लेकिन हमको तो पूछ रहा है अंदर न मित्र, तो अंदर तो 0 होगा। ठीक है, अब बात रहा जहाँ तक ठोस गोला का अचालक के लिए। ठीक है, ठोस गोला है लेकिन अचालक है, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? तो अंदर जो होगा ना मित्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वह होगा कितना से आप देख सकते हैं। यह क्या है? यह तो अचालक है। क्या है? यह अचालक है। तो आप जहाँ आवेश रखिएगा वहीं न रहेगा मित्र, कि चला जाएगा या सरफेस पर। क्या अचालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है? क्या आवेश का प्रवाह होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो जहाँ पे आवेश रहेगा वहीं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करवाएगा ना, तो वहीं उत्पन्न करवाएगा मित्र। तो मान लिया जाए कि यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लिया जाए कि अगर आवेश को हमने यहाँ रख दिया है कुछ दूरी पर, यहाँ हमने आवेश रख दिया। ठीक है, केंद्र से कुछ दूरी पर आवेश हमने रख दिया, इसको हम छोटकी r ले लेते हैं। ठीक है, जो हमने फिगर में यहाँ बनाया था, तो रख दिया हमने, तो यहाँ तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा। आप चाहे यहाँ रख दीजिएगा तो यहाँ उत्पन्न करेगा, यहाँ रख दीजिएगा तो यहाँ भी उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो इसका जो होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वह KQ और ये जो छोटी r है अपॉन और r² तो हम लोग जानते ही हैं कि इसका जो रेडियस होता है, ठीक है, यहाँ तक होता है, तो r², तो E बराबर KQ_R अपॉन r² उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। KQ_R अपॉन r² उत्पन्न करेगा। ठीक है, मतलब अचालक पदार्थ में जितना ही त्रिज्या बढ़ेगी मित्र, उतना ही क्या हो जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगा, क्योंकि ये समानुपाती r है। ठीक है, जितना त्रिज्या बढ़ाओगे उतना ही, लेकिन एक चरम सीमा तक। जैसे ही ये पृष्ठ पर पहुंच जाता है मित्र, मतलब r बराबर r हो जाता है। ठीक है, एक नहीं दोनों बराबर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, यह मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ उत्पन्न होगा पृष्ठ पर, और उसके बाद जो है से घटने लगेगा। क्या हो जाएगा? घटने लगेगा। ठीक है, यदि ग्राफ की बात किया जाए मित्र, तो एक चरम सीमा पर तो क्या हो जाएगा, यह बढ़ेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, जो r है वो फिर बढ़ेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है से हो जाएगा इस अनुपाती 1/r², और यहाँ जो है से इस समानुपाती r है। ठीक है, तो बढ़ता चला जाएगा जितना r बढ़ाओगे उतना। तो इस तरह से आपको मैंने कंसेप्ट बताया है, जो आप सीख गए होंगे। थोड़ा सा मैं घन की ओर चलता हूँ और उस पर बताता हूँ किस तरह से क्या होता है। चलिए, तो देखिए, मान लिया जाए कि मैंने एक घन को बना डाला। ठीक है, जैसा ही बना हो, चलिए, तब इसमें होगा ऐसा कि एक तो बंद पृष्ठ है,
अब इस बंद पृष्ठ के अंदर जो है हमने क्यू आवेश को रख दिया। ठीक है, तो क्यू आवेश के रख दिया गया मित्र। तो हम लोग जानते हैं ना कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये मैं फ्लक्स का मैं बात कर रहा हूँ। तो पे आप देख सकते हैं कि यदि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर जो क्यू आवेश रखा हुआ रहता है मित्र, उससे गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स, गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है 1/एप्सिलॉन नोड का होता है। ठीक है, तो Q/1/एप्सिलॉन नोड हो जाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अगर संपूर्ण की यदि अगर बात किया जाए तो आपको समेशन ऑफ पूरा करना पड़ेगा और सिग्मा Q/एप्सिलॉन नोड करना पड़ता है। ठीक है, तो हमको तो घन के लिए चलना है, तो क्या हो जाएगा, मान लिया जाए कि Q/एप्सिलॉन नोड है, तो फाई बराबर यदि Q/एप्सिलॉन नोड है मित्र, तो यह तो पूरा घन के लिए हुआ। लेकिन यदि आपसे पूछता है एक सरफेस के लिए, एक सरफेस के लिए फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो आप बताइए कि इस घन में कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। तो यह तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है यह क्या हो गया, 6 सतह की ओर हो गया। तो एक सतह के निकालने के लिए क्या हो जाएगा मित्र, फाई बराबर 6Q एप्सिलॉन नोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को समझ के अगर आपसे यदि बात किया जाता है, इसमें यदि बात किया जाता है, मान लिया जाए कि यह कोर है। ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं कोर, कोर कितने होते हैं, तो कोर की यदि बात किया जाए तो 12 कोर होते हैं। ठीक है, ये तो पृष्ठ की बात हुआ। ठीक है, कि अगर 1 पृष्ठ रहेगा तो क्या होगा, 1 पृष्ठ की बात है। यदि अगर इसमें अगर बात किया जाए 1 कोर के लिए बात की है, तो क्या हो जाएगा, Q/12 एप्सिलॉन नोड हो जाएगा। ठीक है, और यदि बात किया जाए फ्लक्स के में शीर्ष की यदि बात किया जाए, तो शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं ना। तो शीर्ष जो होता है 8 होता है, तो इसमें 8 यदि होता है मित्र, तो हो जाएगा Q/8 एप्सिलॉन नोड। मतलब क्या हो जाएगा, एक शीर्ष के से कितना गुजरेगा फ्लक्स, तो Q/8 एप्सिलॉन नोड, क्योंकि पूर्ण के लिए Q/एप्सिलॉन नोड होता है। तो एक के लिए क्या हो जाएगा, शीर्ष के लिए पूछता है तो शीर्ष के लिए अलग, पृष्ठ के लिए पूछता है तो पृष्ठ के लिए अलग, मतलब सबके लिए अलग अलग ये गुजरेगा। तो आप देख सकते हैं कि क्या है या नहीं है। तो हमने सारा कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है, कुछ थोड़ा जो कन्फ्यूजन लोगों का रहता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जितना हो सके इस वीडियो को फैलाओ, शेयर करो, ताकि सबको इसका फ़ायदा उठा सके। मैं इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ और आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।